फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। पता चल गया होगा अब तक 99 सेकंड्स में 99 परसेंटाइल। अब इस क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्राफ्स का बेसिक आना बहुत जरूरी। लेट ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट बी स्क्वायर लेस देन 4ac। इसका मतलब अगर एक साइड ले आऊं बी स्क्वायर माइनस 4ac शैल बी लेस देन इक्वल टू 0। इससे कुछ याद आता है? हाँ सर, रूट्स अनइक्वल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे? क्या होंगे कमेंट्स में बताओ मेरे को। इमेजिनरी होते हैं रूट्स तुम्हारे। नाउ इसका मतलब क्या होता है? इस फंक्शन के लिए एक x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसपे ये सॉल्व हो जाए। इसका मतलब अब उसका ये होता है कि एक्स एक्सिस को वो कर्व छुएगा ही नहीं। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर a लेस देन 0 है तो एक्स एक्सिस के नीचे। बेसिकली एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कभी छू ही नहीं पाएगा। बढ़िया। नाउ व्हाट हैव दे आस्क्ड? इफ द सेट S कंसिस्ट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स m सच दैट ये जो फंक्शन है ना ये लेस देन 0 हो, ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो, देन द सेट S मस्ट नेसेसरीली बी। अब देखो, अगर a 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन कभी भी लेस देन 0 है क्या? कभी भी 0 से कम है क्या? नहीं है ना। ये समझ में आता है? इसका मतलब एम्प्टी सेट हो सकता है, आइदर एम्प्टी। लेकिन अगर a लेस देन इक्वल टू 0 हो उस केस में किसी भी इंटीजर के लिए जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 से कम ही है। तो either the empty set जब a greater than 0 है or the set of all integers, option C shall be the correct answer to this question. I hope it is clear.